प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि जब करबला के तपते मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो उस वीरान में एक ऐसा शेर आया जिसकी दहाड़ सुनकर यजीद फौज की रूह कांप उठी। क्या आपने कभी सोचा है कि वो शेर आखिर इतना ताकतवर और बेखौफ क्यों था? क्यों उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाक जिस्म के पास किसी दुश्मन को भटकने तक ना दिया? अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते तो वो शेर यजीद की पूरी फौज को चीर फाड़ कर राख कर सकता था, लेकिन आखिर मौला हुसैन ने उस वफादार शेर को हमला करने का हुक्म क्यों नहीं दिया? वो शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इतना वफादार कैसे बन गया कि अपनी जान की भी परवाह ना की? दोस्तों, आज मैं आपको उस शेर अबुल हारिस का वो हैरत अंगेज वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को पहरा देकर वफा की मिसाल कायम कर दी और रहती दुनिया को मोहब्बत और कुर्बानी का ऐसा सबक दिया जो सदियों तक लोगों के दिलों को हिला देगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें छुपा है अकीदत, वफा और इंसानियत का वो पैगाम जो हर दिल में उतर जाएगा। प्यारे दोस्तों, यह उस ज़माने की बात है जब इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमाए थे और लोगों को दीन की गहराई से रूबरू करवा रहे थे। पूरी महफिल सन्नाटे में डूबी हुई थी और हर शख्स उनके लफ्ज़ों में डूबा था। उसी दौरान कुछ लोग सांसें उखड़ती हुई हालत में खौफ से कांपते हुए दौड़ते दौड़ते मस्जिद में दाखिल हुए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें इत्मीनान दिया और प्यार भरी आवाज में वजह पूछी। वो बोले, मौला, एक बहुत बड़ा शेर हमारी बस्ती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। हमने अपनी जिंदगी में इतना खौफनाक शेर कभी नहीं देखा। हमें डर है कि वो किसी को भी मार डालेगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाए, डर की कोई बात नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, घबराओ मत। इतने देर में वाक़ई वह बेहद रफ्तार और शानदार शेर मस्जिद के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया, मगर उसने किसी पर हमला करने के बजाय सीधे इमाम अली अलैहिस्सलाम के तरफ देखा और धीमी कदमों से चलकर उनके सामने आया। फिर सब लोगों के सामने उसने अपना सर इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में झुका दिया। हर कोई तंग रह गया। उस शेर के पीछे एक छोटा सा मासूम शेर का बच्चा भी लड़झड़ते हुए उनके पास आया। तब उसको मालूम हुआ कि वो असल में शेर नहीं बल्कि एक शेरनी थी। वो शेरनी रुकी, खुदा के करम से इंसान जुबान में अर्ज करने लगी, मौला, ये मेरा बच्चा है, इसका बाप का साया अब इस पर नहीं रहा। मैं चाहती हूँ ये मेरी गोद से निकलकर आपके रहमत व करम की छांव में महफूज रहे, इसे इंसान से कोई नुकसान ना पहुँचे और ये सलामत भरा हो जाए। ऐसी खातिर में इसे आपकी पहना में देने आई हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी और फरमाया, फिक्र ना करो, मैं वादा करता हूँ ये बच्चा कभी यतीम होने का दर्द महसूस नहीं करेगा। इसे ऐसा मोहब्बत मिलेगी जैसे किसी अपने को मिलती है। शेरनी ने सवाल किया, मौला, इसकी देखभाल कौन करेगा? इमाम अली अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर बोले, मेरा बेटा हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा कोई यतीम का हमदर्द और उनकी परवरिश करने वाला नहीं हो सकता। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। वो तशरीफ आए, अपनी गोद में उस मासूम शेर के बच्चे को उठाया, उसके सर अपनी रहमत भरी हथेली फेरी और फरमाया, आज से इसका नाम अबुल हारिस होगा। ये मेरे साथ रहेगा, मेरे साए में पलेगा। शेरनी ने इत्मीनान की गहरी सांस ली, अपने सर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में अकीदत से झुकाया और जंगल की तरफ लौट गई। अबुल हारिस अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रफ़ाकत में पलने लगा, जैसे उसे अपना घर और अपना असल ठिकाना मिल गया हो। वक्त बीतता गया और वो नन्हा सा शेर जवान होता चला गया। जहाँ भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाते, अबुल हारिस साई की तरह उनके साथ चलता। अब वो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि उनका वफादार दोस्त, साथी और मुहाफिज बन चुका था। और दोस्तों, अबुल हारिस की खास बात यह थी
کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی ہر بات کو سمجھتا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام اسے کچھ کہتے وہ اپنی آنکھوں اور اپنے ہاؤ بھاؤ سے جواب دیتا، اور کئی بار جب وہ امام حسین علیہ السلام کے قریب بیٹھتا تو اپنی زبان میں ان سے بات بھی کرتا تھا۔ اس کی گرجتی آواز میں بھی ایک عجیب سکون اور سمجھداری چھپی رہتی تھی۔ یہی وہ وجہ تھی کہ اس کی محبت اتنی گہری تھی کہ رات ہو یا دن، سفر ہو یا آرام، وہ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا۔ لوگ دور سے ہی اس کی گونجتی دھار اور ربدار چال دیکھ کر کانپ جاتے۔ اس کا دل انسان سے بھی زیادہ نرم اور سمجھدار تھا۔ وقت کے ساتھ اس کی طاقت اور رب بڑھتا چلا گیا۔ اس کی ایک دہار دور دور تک خوف کا سایہ پھیلا دیتی۔ ایک روز کچھ عرب کے لوگ امام علی علیہ السلام کے خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، یا علی، وہ شیر جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے اب اتنا بڑا اور طاقتور ہو چکا ہے کہ ہم سب کو ڈر کی ہے کہ وہ کسی روز کی کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ امام علی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں ابو الحارث کی محسوس صورت اور وفا کی یادیں تیرنے لگی، مگر وہ انسانوں کے ڈر کو بھی خوب سمجھتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر میں تشریف لائے، دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام ایک کونے میں تنہا بیٹھے ہیں۔ امام علی علیہ السلام پاس گئے، سر پر ہاتھ رکھا اور بہت نرمی سے کہا، بیٹا حسین، میں خود کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب بہت بڑا اور خطرناک ہو گیا ہے، لوگ اس سے گھبرا رہے ہیں۔ میرا مشورہ یہی ہوگی کہ اب اسے جنگل میں چھوڑ دو۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے سر جھکا لیا، ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کچھ دیر آٹو میں بیٹھے رہے، پھر دھیرے سے امام علی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور ہلکی مسکان کے ساتھ کہا، جی ابا جان، جیسے آپ کا حکم ہو، لیکن صرف آج کی رات گزر جانے دیجیے، کل یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام علی علیہ السلام نے سوال کیا، بیٹا آج کی رات میں ایسا کیا خاص ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے شام کی طرف نظر دوڑائی اور بولے، بابا جان، یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں، یہ وقت تو چھاؤ دینے اور محروم کو اسارہ دینے کا ہوتا ہے، نہ کسی کو تنہا کر دینے کا۔ امام علی علیہ السلام نے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ ان کی زبان خاموش تھی، مگر اسے خاموش میں محبت کی ہزار باتیں سمائی ہوئی تھی۔ رات ڈھل گئی، سحر کا وقت آیا۔ امام حسین علیہ السلام اٹھے، تہجد کی نماز ادا کی۔ روز کی طرح ابو الحارث کے لیے کھانا لے کر باہر آیا۔ ابو الحارث نے انہیں دیکھ کر حیران ہو کر پوچھا، مولا، آج سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ امام حسین علیہ السلام خاموش رہے، کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا اور پھر نرمی سے ساری بات ابو الحارث کو بتا دی۔ یہ سن کر ابو الحارث کی آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو سیدھے دل تک اثر کرتی تھی۔ کچھ لمحے بعد اس نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے پوچھنا، کیا شرط ہے؟ ابو الحارث نے سر اٹھایا اور بولا، مجھے بس زندگی میں ایک بار اور آپ سے ملنے کی اجازت دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی امام حسین علیہ السلام خاموش ہو گئے، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، یاد رکھنا ابو الحارث، وہ دن ہوگا 10 محرم سن 61 ہجری، جگہ ہوگی کربلا کا میدان، ایک ٹیلے کے پاس تمہیں ایک آواز سنائی دے گی، بس وہی وقت ہوگا، اس آواز پر فوراً آ جانا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ابو الحارث نے دھیرے سے پوچھا، مولا، جب وہ دن آئے گا کیا آپ خود مجھے آواز دیں گے؟ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں نم ہو گئی، انہوں نے احساس سے جواب دیا، نہیں ابو الحارث۔ ابو الحارث نے کپتی آواز میں پھر پوچھا، تو کیا آپ کے بھائی عباس علیہ السلام مجھے بلائیں گے؟ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے گہری سانس لی اور احساس سے فرمایا، نہیں ابو الحارث، میں خود تمہیں آواز نہیں دوں گا۔ ابو الحارث خاموش ہو گیا۔ امام حسین
अलैहिस्सलाम की आंखों में नम हो गई और दिल में दर्द था। कुछ लम्हे गुजर तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आंखों से बहुत आंसू पोंछे। फरमाया, हमारी खादिमा बीवी फीजा तुम्हें आवाज देगी। रिवायत में आता है कि आज भी करबला में वो मुकाम मौजूद है जहाँ बीबी फीजा ने अबुल हारिस को पुकारा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अबुल हारिस को रुखसत करते हुए फरमाया, अबुल हारिस, नैनवान के करीब एक जंगल है, वहाँ चले जाओ। उस जंगल का बादशाह शेर मर चुका है, तुम वहाँ जाकर जंगल की हिफाजत करो। अबुल हारिस ने सर झुकाया, मौला के कदम चूमे और नैनीवा की तरफ रवाना हो गया। वक्त गुजरा और वही आशुरा का दिन आ चुका। मैदान करबला पर अजीब सी खामोशी छा गई थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे तूफान छुपा था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद किए गए तो उमर बिन साद ने हुक्म दिया कि उनके जिस्म मुबारक को घोड़े से रोक दिया जाए ताकि उनके जिस्म को इस कदर मशक्कत कर दिया जाए कि पहचान न जा सके। ये खबर जब खेमों तक पहुंची तो कयामत का मंजर था। खेमों में चीखों पुकार बच गई। उसी वक्त बीवी फीजा हजरत जैनब सलीमुल्लाह के पास आई और अर्ज किया, ए मेरे पाक सैयदा, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी समंदर के सफर में थे। वो एक जीरे पर पहुंचे जहाँ एक शेर से सामना हुआ। उन्होंने कहा, मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी हूँ। तो वो शेर उन्हें नुकसान देने के बजाय सीधे रास्ते पर ले गया। बीवी फिजा ने मजीद कहा, ए मेरी सयाद, इस इलाके में भी एक शेर है, अबुल हारिस। ये वही शेर है जिसे मौला हुसैन ने बचपन में पाला और मोहब्बत की। अगर आप इजाजत दे तो मैं जंगल की तरफ जाकर उसे बुलाता हूँ और इन जालिमों के इरादे से उसे खरबरा कर दूं। हजरत जैनब सलीमुल्लाह ने खामोशी से सर हिलाया और इजाजत दे दी। बीवी फिजा अपनी उम्र कसीदगी के बावजूद तेजी से मैदान करबला के जंगल की तरफ निकल पड़ी। उनकी जुबान पर सिर्फ एक नाम था, अबुल हारिस। उन्होंने जंगल की तरफ रुका क्या और बुलंद आवाज में पुकारा, ए अबुल हारिस, तुमसे तुम्हारे मौला ने वादा किया था, आज वह दिन आ गया है। बीवी आवाज फिजाओं में गूंजने लगी। जंगल की हवाएं साए साए करने लगी, दरख्त लरजने लगे और चंद लम्हों बाद जमीन पर जैसे हलचल मच गई। नदियों में हरकत हुई और फिर अबुल हारिस शेर गरजता दहाड़ता बिजली की तरह दौड़ता बीवी फिजा के सामने आ पहुंचा। बीवी फिजा की आंखों में आंसू दौड़ने लगे। उन्होंने भरी आवाज में कहा, ए अबुल हारिस, क्या तुम्हें मालूम है इन जालिमों का इरादा क्या है? वो चाहते हैं तुम्हारे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को घोड़े से पामाल करे, इतना मस्कर कर दे कि पहचान न जा सके। ये सुनना था कि अबुल हारिस की आंखों शुक्र हो गई। उसने जोर से जमीन पर अपने पंजों मारे, आसमान की तरफ मुंह करके ऐसी दहाड़ मारी कि लश्कर यजीद में लहजा तारी हो गया। अबुल हारिस सिर्फ एक शेर नहीं रहा, वो वफा और गैरत की आलमात बन चुका था। अबुल हारिस वफा की गैरत, इश्क हुसैन अलैहिस्सलाम की आग और मजलूमियत का जिंदा जवाब बन चुका था। बीवी फिजा ने इतना कहा, अब वक्त आ गया है अबुल हारिस, ये वही वक्त है जब तुम्हें अपना वादा पूरा करना है। बीवी फिजा के इस पुकारने पर अबुल हारिस ने जमीन को हिलाकर रख दिया। फिजा दाही से गूंज उठी और वह बिजली की तरह बीवी फिजा के साथ दौड़ते हुए मैदान करबला की तरफ। वो लम्हा भीषण था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिस्म मुबारक तन्हा मैदान करबला पड़ा हुआ था। आसमान खामोश था, जमीन शकीयत थी और फरिश्ते रो रहे थे। अबुल हारिस धीरे से बढ़ा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक के पास आया, जमीन पर बैठ गया, अपना सर झुकाया और मौला के खून से अपनी पेशानी रंग ली, जैसे वफा की मोर अपने साथ पर ला रहा हो। रिवायत में आता है कि जब यजीद फौज के सिपाही घोड़े पर सवार होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को पामाल करने के लिए बाए तो उनकी नजर एक हैरान कर देने वाली मंजर पर पड़ी। एक सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक के पास बैठा था। घोड़े वो मंजर देखकर
बदक गए, सिपाही घोड़े से गिरने लगे, कुछ पीछे पलटन लगे, कुछ खौफ से लड़ गए। किसी के हिम्मत न हुई कि मौला हुसैन के जिस्म मुबारक के करीब भी जा सके। ये कोई आम शेर नहीं था, ये अबुल हारिस था, वही बचपन का यतीम शेर जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में पाला और आवाज वो अपने मौला के जिस्म मुबारक के हिफाजत कर रहा था। जब ये खबर उमर बिन सद तक पहुंची तो उसका चेहरा दर्द हो गया, आंखें खौफ से फैल गई और वो गुस्से से बोला, इस वाक़ये को किसी पर जाहिर मत करना, यह एक फितना है। उसे मालूम था अगर ये राज फैल गया तो जुल्म का चेहरा हमेशा के लिए बेनकाब हो जाएगा। जब बीवी फिर दोबारा खेमों में वापस आई तो हजरत ज़ैनब सलीमुल्लाह ने कहा, सैयदा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक अब महफूज है, अबुल हारिस वहाँ मौजूद है, जब तक वो वहाँ है कोई जालिम उनके करीब भी नहीं जा आ सकता। और यूं अब तक अबुल हारिस उस पर जमीन पर बैठा रहा, कोई सवार, कोई खंजर, कोई घोड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाक जिस्म के पास पामाल नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है अबुल हारिस कई घंटों शायद कई दिन उसकी जगह बैठा रहा जहाँ उसे मौला आराम कर रहे थे। फिर एक रात जब करबला की फिजाएं बिल्कुल खामोश थी और काफिले असीर के लिए तैयार हो रहा था तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम से फरमाया, कूफी अबुल हारिस से कहो कि सब वो लौट जाए, उसने वफा का हक अदा कर दिया। बीवी फिजा उसी हिम्मत के साथ दोबारा अबुल हारिस के पास गई और पुकारा, अबुल हारिस मौला का हुक्म है, अब तुम लौट जाओ। अबुल हारिस ने बीवी फिजा की तरफ देखा, आंखें में आंसू तैरने लगे, दिल में एक टूटा हुआ सुकून था। वो उठा, इसमें हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक के करीब आया, आखिर बार सजदा किया और करबला की जमीन से आहिस्ता आहिस्ता चला हुआ दूर निकल गया। बीवी फिजा ने देखा कि अबुल हारिस की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाया, करबला की रेत में दूर निकल गया। नहीं थी एक शेर की वफा, ऐसी वफा जिसने इंसान को भी पीछे घोड़ा डाल दिया, जो जुल्म और जालिमों के सामने चट्टान बन गई और जो कयामत तक ये ऐलान करती रही, मैं हुसैन का हूँ और हुसैन मेरा मौला है। प्यारे दोस्तों, ये बात आपको आवाज कर दूं कि ये वाक़या कुरान हदीस में मौजूद नहीं है, बल्कि ये एक वाक़या अवामी रिवायत है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अकीदत के इजहार के लिए नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती है। हमारा मकसद इसे तारीख साबित करना नहीं, बल्कि आप तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और वफा के बात पहुंचाना है। हदीस की रोशनी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मालूम की मदद करे अल्लाह क़यामत के दिन उसकी मदद करेगा, और जो मखलूक पर रहम करे उस पर अल्लाह रहम नहीं करता। ये हदीस में सिखाती है मजलूम की मदद और हर मखलूक पर शफाकत ईमान की अलामत है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अबुल हारिस जैसा जानवर शफाकत और उसकी बेसीमाल वफादारी इतनी हदीस की जिंदा मिसाल है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप मजीद ऐसे इस्लामिक दिल को छू लेने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन बरकरार आप तक पहुंचे। अपनी कीमती राय कमेंट में लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी राय ही हमारी हौसला बढ़ाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।